अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपका बसमा हेल्थ न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। कद्दू तो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके छोटे से बीज भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। कद्दू के बीजों में प्रोटीन, फाइबर, सेहतमंद चिकनाइयाँ, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटाशियम और मुख्तलिफ पौधों से हासिल होने वाले मुफीद मुरक्कबात पाए जाते हैं। इसी वजह से उन्हें मुतवाज़िन ग़िज़ा का एक मुफीद हिस्सा समझा जा सकता है। आइए जानते हैं कद्दू के बीज खाने के मुमकिना साइंसी फ़वाइद। नंबर 1, दिल की सेहत के लिए मुफीद। कद्दू के बीजों में गैर सेरशदा चिकनाइयाँ और फाटोस्टेरोल्स पाए जाते हैं। फाटोस्टेरोल्स आंतों में कोलेस्ट्रॉल के जज्ब को कम करने में मदद कर सकते हैं और मजमूई तौर पर पौधों के बीजों से हासिल होने वाले फाटोस्टेरोल्स एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किरदार अदा कर सकते हैं। कद्दू के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम और पोटाशियम भी जिस्म के मामूल के उज़लाती और क़ल्बी अफ़ाल के लिए अहम मदनियात हैं। ताहम ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ कद्दू के बीज दिल की बीमारी को रोक इलाज कर सकते हैं। असल फ़ायदा मजमूई तौर पर सेहतमंद ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी से हासिल होता है। नंबर 2, मैग्नीशियम का बेहतरीन ग़िज़ाई ज़रिया। कद्दू के बीजों की एक ख़ास खूबी उनमें मौजूद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम असाब और पट्ठों के मामूल के काम, तवानाई पैदा करने और हड्डियों की सेहत समेत जिस्म के कई अहम अफ़ाल में हिस्सा लेता है। ग़िज़ाई अदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 100 ग्राम कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो सकती है, अगरचे असल मिक़दार बीज की किस्म और तैयारी के तरीक़े के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। इसीलिए थोड़ी मिक़दार भी रोज़मर्रा खुराक में मैग्नीशियम की मिक़दार बढ़ाने में मदद दे सकती है। नंबर 3, जिंक और मुदाफ़ियती निज़ाम। कद्दू के बीज जिंक का भी अच्छा ज़रिया है। जिंक हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम के मामूल के काम, ज़ख्म भरने, प्रोटीन बनाने और खलियों के कई अहम अफ़ाल के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक अहम बात याद रखें, कद्दू के बीज खाने का मतलब ये नहीं कि आपको नज़ला, ज़ुकाम या कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ जिंक समेत ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करने में मदद करते हैं। नंबर 4, हाज़मे के लिए फ़ाइबर। कद्दू के बीजों में ग़िज़ाई फ़ाइबर भी मौजूद होता है। फ़ाइबर आंतों की सेहत और मामूल के हाज़मे के लिए अहम है और मुनासिब मिक़दार में फ़ाइबर कब्ज़ से बचाव और आंतों की बाकायदा हरकत में मदद दे सकता है। अलबत्ता अगर आपको फ़ाइबर की आदत नहीं है तो अचानक बहुत ज़्यादा बीज खाने के बजाय मुनासिब मिक़दार से आगाज़ करना बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा मिक़दार बाज़ अफ़राद में पेट फूलने या बेआरामी का सबब बन सकती है। नंबर 5, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई का अच्छा ज़रिया। कद्दू के बीज ग़िज़ाइयत के लिहाज से काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड फूड हैं। उनमें प्रोटीन और गैर सेरशदा चिकनाइयाँ पाई जाती हैं जो मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बन सकती है। इसी वजह से उन्हें दही, दलिए, सलाद और दूसरी मुनासिब ग़िज़ाओं के साथ थोड़ी मिक़दार में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी मिक़दार अहम है। कद्दू के बीज ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के साथ कैलोरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें जितना ज़्यादा खाएंगे इतना ही ज़्यादा कैलोरी का इजाफ़ा होगा। मिसाल के तौर पर तकरीबन 100 ग्राम खुश्क कद्दू के बीजों में 500 से ज़ायद कैलोरीज़ हो सकती है। क्या कद्दू के बीज ब्लड प्रेशर और शुगर को कम करते हैं? ये दावा अक्सर सोशल मीडिया पर किया जाता है, लेकिन यहाँ साइंसी एहतियात ज़रूरी है। कुछ मुतालियात में कद्दू के बीज या कद्दू के बीजों के तेल के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर, खून की चिकनाइयों या खाने के बाद ब्लड शुगर से मुताल्लिक़ मुमकिना फ़वाइद के इशारे मिले हैं। लेकिन इंसानी तहक़ीक़ अभी महदूद है और मुख्तलिफ मुतालियात में बीज तेल मिक़दार और इस्तेमाल का तरीक़ा मुख्तलिफ रहा है। इसलिए कद्दू के बीजों को ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस या कोलेस्ट्रॉल की दवा का मुतबादिल नहीं समझना चाहिए। कद्दू के बीज कितने खाने चाहिए? आम तौर पर थोड़ी मिक़दार को रोज़मर्रा मुतवाज़िन ग़िज़ा में शामिल करना काफ़ी है। तकरीबन एक छोटी मुट्ठी यानी 25 से 30 ग्राम एक मुनासिब अमली मिक़दार हो सकती है, लेकिन हर शख्स की कैलोरी और ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ होती है। अगर मुमकिन हो तो बग़ैर नमक या कम नमक वाले बीज मुंतखब करें, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी खुराक में नमक कम रखना चाहते हैं। कुछ लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको बीजों से एलर्जी है तो कद्दू के बीज इस्तेमाल न करें। जिन अफराद को गर्दों की बीमारी, ख़ास ग़िज़ाई पाबंदियाँ या कोई ऐसी तिब्बी हालत है जिसमें पोटाशियम, फास्फोरस और दीगर मदनियात की मिक़दार महदूद करने का मशवरा दिया गया हो, वो बाकायदगी से ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करें। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ज़ियाबीतस की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ कद्दू के बीजों की वजह से अपनी दवा बंद या कम न करें। तो नाज़रीन,
कद्दू के बीज वाकई छोटे ज़रूर हैं, लेकिन उनमें प्रोटीन, सेहतमंद चिकनाइयाँ, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और दीगर ग़िज़ाई अज्जा अच्छी मिकदार में मौजूद हो सकते हैं। ये मुतवाज़िन ग़िज़ा में दिल, उज़लात, हड्डियों, मुदाफ़ियती निज़ाम और हाज़मे के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने का एक अच्छा ज़रिया बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, कोई एक ग़िज़ा जादुई इलाज नहीं होती। सेहतमंद खुराक, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, अच्छी नींद, वज़न का ख्याल और डॉक्टर की हिदायत, ये सब मिलकर बेहतर सेहत में किरदार अदा करते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और बसमा हेल्थ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।